अब बात बीजेपी की रुकनियत साजी की मुहिम की। बीजेपी की रुकनियत साजी की मुहिम के तहत पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्मे की नकाब कुशाई भी की। बताते चले कि आज से बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम शुरू हो रही है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर अलग अलग रियासतों में मौजूद रहेंगे। अमित शाह रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत करने के लिए आज हैदराबाद में होंगे। तेलंगाना में बीजेपी पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। राजनाथ सिंह बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में शिरकत के लिए जयपुर का रुख करेंगे। साथ ही एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद बिरला आज पहली मर्तबा अपने पार्लिमानी हल्के का दौरा करेंगे। वो बीजेपी की रुकनियत साजी की मुहिम में लोगों को जोड़ेंगे। ये क्यारी बना दिया और पानी बह रहा है, जा रहा है। ये देखिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में हैं और बच्चों में, तलबा में वो पौधे तकसीम कर रहे हैं। उनके साथ यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जेपी नड्डा, कारगुजार सदर बीजेपी के, वो भी इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है। नरेंद्र मोदी तलबा में पौधे तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है। उनके हमरा योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और बीजेपी की रुकनियत मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रुकनियत साजी की मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त वाराणसी में। प्रधानमंत्री जो वृक्षारोपण लगाने के पहले जो संकल्प लिया जाता है, जो वृक्षारोपण करना भी हिंदू मतावलंबियों का ये मानना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम की शुरुआत बच्चों में पौधे बांट के और अब पूजा अर्चना करते हुए की है। और वही शॉल पहनकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। वो दुपट्टा नुमा शॉल है, उसको पहनकर प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। तो आज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री काशी के रंग में रंगे हैं। आज पूरी तरीके से प्रधानमंत्री काशी, मेरी काशी के भाव से जुड़े हुए हैं। और आज जैसे ही प्रधानमंत्री अभी यहाँ पौधरोपण के लिए भी पहुंचे तो एक बच्चे ने जो है उनके साथ हंस के उनका अभिवादन किया, तो प्रधानमंत्री ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तो अब प्रधानमंत्री अंदर जो नवग्रह वाटिका है उसको देख रहे हैं, नवग्रह वाटिका के महत्व को समझ रहे हैं। और जो नवग्रह शांत करने की को लेकर जो 9 पेड़ लगाए जाते हैं वाटिका में, नवग्रह वाटिका में, वो प्रधानमंत्री जो है अब उसको देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। और खास तौर से जो नई विधि से यहाँ पे पौधरोपण किया जा रहा है वो नव विधि भी प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जहाँ पर पीपल का पेड़ रोपा है वहाँ पर एक गड्ढा है और गड्ढे के बगल में घड़ा है। ये हमारी बहुत प्राचीन पद्धति थी और ये प्राचीन पद्धति से ही जो है हमारे यहाँ पौधरोपण किया जाता था। तो ये इसमें घड़ा है और घड़े में नीचे छेद है, यानी कि अब वो घड़े को पानी भरा जाएगा। तो जो हम कभी पौधरोपण के जरिए भी जो पानी बर्बाद करते थे, देखिए ये बड़ी आप कहेंगे कि बड़ा विवादास्पद वो है कि पौधरोपण में पानी कैसे बर्बाद हो सकता है, लेकिन हाँ, जब हम बिना किसी तरीके के पौधरोपण करते हैं तो उससे भी जो है पानी बर्बाद होता है। तो और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री ने उसके लिए घड़ा कराया है, यानी कि घड़े से वो सीधे जड़ में पानी जाएगा और उस घड़े में पानी भरा रहेगा, उससे पौधे को नमी मिलती रहेगी। तो 80% पानी की बचत भी होगी। एक पौधे को पानी देने में जितना आमतौर पर पानी खर्च होता है, उस